नमस्कार। हाँ। आज हमारे पास डॉक्टर इब्राहिम अली का एक बहुत ही दिलचस्प और कहूंगा कि सोचने पर मजबूर करने वाला लेख है। इसका विषय कुछ ऐसा है जिसे हम सब जानते समझते तो हैं, लेकिन शायद इस नजरिए से कभी नहीं देखा होगा। ये लेख प्रार्थना और आत्म सुझाव के बीच के रिश्ते को उसके अंतर को खंगालता है। जी। और इसका सवाल बहुत सीधा है। एक तरफ है आस्था पर आधारित प्रार्थना जो सदियों से चली आ रही है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मनोविज्ञान पर आधारित आत्म सुझाव जो एक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीका है। तो लेख यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं और आज के इस तर्क प्रधान युग में हमारे लिए कौन सा रास्ता ज्यादा कारगर हो सकता है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि डॉक्टर अली का ये लेख एक बहुत मजबूत तर्क पेश करता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मानता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों तरीके एक ही जैसे तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उनकी बुनियाद, उनकी प्रक्रिया और उनके नतीजे एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। ये सीधे सीधे आस्था और विज्ञान पर आधारित अभ्यासों की एक बहुत साफ तुलना है। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। लेख प्रार्थना को ईश्वर, अल्लाह या गॉड मतलब किसी दिव्य शक्ति से संवाद के रूप में परिभाषित करता है। वही आत्म सुझाव को व्यक्ति का अपने ही मन से एक सीधा संवाद बताया गया है। सुनने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग रास्ते लगते तो हैं, लेकिन यहीं पर लेखक एक गहरा मनोवैज्ञानिक नुक्ता उठाते हैं। उनके अनुसार जब कोई इंसान प्रार्थना करता है तो वो असल में अपने बिखरे हुए ख्यालों को, अपनी चिंताओं को, अपनी उम्मीदों को उन्हें शब्दों में पिरोता है। यह अपने आप में एक आंतरिक संवाद यानी खुद से बातचीत की प्रक्रिया है। आंतरिक संवाद मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि करोड़ों लोग जो सदियों से प्रार्थना कर रहे हैं वो असल में खुद से ही बात कर रहे हैं। उनका तर्क यही है, क्योंकि किसी दिव्य शक्ति से कोई सीधा सुनने लायक जवाब तो आता नहीं है। ठीक यही बात। प्रार्थना करने वाला ही बोलने वाला है और प्रार्थना करने वाला ही सुनने वाला। पूरा संवाद व्यक्ति के मन के अंदर ही हो रहा है। हाँ। दूसरी तरफ आत्म सुझाव में भी व्यक्ति यही करता है, लेकिन फर्क ये है कि वो ये काम पूरी तरह से जानते बूझते और सचेत होकर करता है। उसे पता होता है कि वो अपने ही मन से बात कर रहा है। तो फिर दोनों का मकसद तो एक ही हुआ ना, मन को शांत करना, विचारों में स्पष्टता लाना और हिम्मत बढ़ाना। मकसद एक जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन नजरिए का फर्क बहुत बड़ा है। एक का संदर्भ एक अलौकिक शक्ति है जिसकी मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे का आधार है वैज्ञानिक आत्मसमझ और मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो अगर हम प्रार्थना के विश्लेषण को और गहराई से देखें तो ये खुद से बात करने की प्रक्रिया ये काम कैसे करती है? विश्लेषण बहुत साफ है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में अपनी पीड़ा बयान करता है, किसी मुश्किल का हल मांगता है या ताकत की दुआ करता है, तो उसे अक्सर एक तरह की राहत महसूस होती है। लेखक का कहना है कि ये राहत या ये प्रतिक्रिया उसी के अंदर से पैदा होती है। अच्छा। अपने विचारों को शब्दों में ढालने की प्रक्रिया से ही मन का बोझ हल्का होता है, उलझे हुए ख्याल सुलझते हैं और एक उम्मीद जगती है। मतलब ये राहत असली है, इसका असर भी होता है, लेकिन इसका स्रोत कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। बिल्कुल। लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति ही सब कुछ है। वही सवाल पूछ रहा है और वही अपने अंदर से जवाब भी महसूस कर रहा है। वो स्वयं ही कहने वाला है और स्वयं ही सुनने वाला। तो अगर प्रार्थना का असर हमारे अपने मन के अंदर से ही आता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सीधे अपने मन से ही बात कर सकें बिना किसी बाहरी सहारे के? मुझे लगता है यहीं पर आत्म सुझाव की बात आती है ना? ठीक यही इस लेख का केंद्रीय तर्क है। आत्म सुझाव आस्था की जगह विज्ञान और तर्क को अपनाता है। एक तर्कवादी व्यक्ति किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कार पर भरोसा करने के बजाय अपने मन की शक्ति और तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर यकीन करता है। यहाँ प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक और तर्कसंगत है। यह विचारों को फिर से संगठित करने, व्यवहार बदलने और धीरे धीरे सकारात्मक मानसिक पैटर्न बनाने के बारे में है। लेख में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। हमारे दिमाग की तुलना जंगल के रास्तों से की गई है। हाँ, और ये बहुत सटीक मिसाल है, बहुत अच्छी तरह समझाती है। सोचिए कि हमारे दिमाग में हर विचार और हर आदत एक पगडंडी या रास्ते की तरह है। जिस रास्ते पर हम रोज चलते हैं वो चौड़ा, साफ और मजबूत होता जाता है ना? उस पर चलना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। और जिस रास्ते को हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं उस पर धीरे धीरे घास फूस उगाती है और वो रास्ता खत्म हो जाता है। तो आत्म सुझाव का मतलब हुआ एक तरह से दिमाग में जानबूझकर एक नया बेहतर रास्ता बनाना। हाँ। और पुराने गलत रास्ते को छोड़ देना। बिल्कुल यही।
आत्म सुझाव दिमाग में नए न्यूरल पाथवे यानी विचार तंत्र बनाने की एक सचेत कोशिश है। जब हम बार बार एक सकारात्मक विचार या सुझाव को दोहराते हैं तो हम दिमाग में एक नई पगडंडी बना रहे होते हैं। जितना हम इस पर चलते हैं ये उतनी ही मजबूत होती जाती है और पुराने नकारात्मक विचारों के रास्ते उतने ही कमजोर पड़ जाते हैं। ये जंगल के रास्ते वाली बात काफी दमदार है। तो चलिए इसे और व्यावहारिक बनाते हैं। डॉक्टर अली ने आत्म सुझाव के क्या उपयोग बताएं, जैसे टालमटोल की आदत, ये तो बहुत आम है। यहाँ आत्म सुझाव कैसे काम करेगा? क्या सिर्फ ये कहने से कि मैं अपना काम समय पर करूंगा बात बन जाएगी? नहीं, सिर्फ कहने से नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर अली के अनुसार सुझाव को भावना और विश्वास के साथ जोड़ना होता है। सिर्फ एक खाली वाक्य दोहराने से दिमाग का वो नया रास्ता नहीं बनेगा। जैसे टाल मटोल करने वाला व्यक्ति खुद को ये समझा सकता है, जब मैं अपना काम समय पर पूरा कर लेता हूं तो मुझे जो सुकून और आज़ादी महसूस होती है वो एहसास कमाल का है। मैं उस एहसास के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये उस काम को एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ना है। ये तो दिमाग को एक इनाम का लालच देने जैसा हुआ। बिल्कुल, यही न्यूरोसाइंस है। आप दिमाग को बता रही हैं कि इस नए रास्ते पर चलने का फायदा क्या है। इसी तरह डॉक्टर अली ने इसके कई और उपयोग बताए हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी को दूर करना, बेवजह गुस्से जैसी खराब आदतों से छुटकारा पाना, या फिर ध्यान और याददाश्त जैसे कौशल को बेहतर बनाना। हर मामले में सिद्धांत वही है, पुराना कमजोर करने वाले रास्ते को छोड़कर एक नया मजबूत रास्ता बनाना और उस पर रोज चलना। और ये भावनात्मक संतुलन के लिए भी उतना ही कारगर है, जैसे डर या चिंता के समय में। हाँ, क्योंकि डर और चिंता भी दिमाग में बनी मजबूत रास्ते ही हैं। जब भी कोई खास स्थिति आती है, हमारा दिमाग फौरन उस पुराने जाने पहचाने डर के रास्ते पर चल पड़ता है। आत्म सुझाव के जरिए हम धीरे धीरे एक नया, शांत और तार्किक प्रतिक्रिया का रास्ता बनाते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन ये दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने का एक सिद्ध तरीका है। लेख सिर्फ आत्म सुझाव की तारीफ नहीं करता, बल्कि प्रार्थना से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक जोखिमों पर भी बहुत खुलकर बात करता है। यह हिस्सा काफी सीधा और स्पष्ट है। हाँ, और ये विश्लेषण पूरी तरह से तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित है। लेखक प्रार्थना से जुड़ी 4 मुख्य समस्याएं बताते हैं। पहली है तर्क और प्रमाण की उपेक्षा। क्योंकि आस्था भावनाओं और विश्वास पर टिकी होती है, इसलिए वह अक्सर ऐसे अंधविश्वास को जन्म दे सकती है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। और लेख में चमत्कारों पर विश्वास और प्रयासों का महत्व कम होने की बात भी कही गई है। ये दोनों तो एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। अगर कोई ये मान ले कि चमत्कार होगा तो वो खुद कोशिश क्यों करेगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही लेखक का तर्क है। यह एक तरह की सीखी हुई लाचारी, जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, उसको जन्म दे सकता है, जहां व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बाहरी शक्ति का इंतजार करता रहता है। वह यह मानने लगता है कि अगर ईश्वर, अल्लाह या गॉड की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना कमजोर होती है, जबकि आत्म सुझाव व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर प्रार्थना पूरी न हो या संयोग से पूरी हो जाए तो क्या होता है? ये चौथा जोखिम इसी से जुड़ा है। हाँ, चौथा जोखिम है संयोगों को चमत्कार मान लेना। अगर कोई इच्छा संयोग से पूरी हो जाए तो आस्थावान व्यक्ति उसे अपनी प्रार्थना का फल मान लेता है। इससे उसका अंधविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। और अगर न हो तो? और अगर प्रार्थना पूरी न हो तो वो खुद को भाग्यहीन या पापी महसूस कर सकता है। इससे मन में हीन भावना और तनाव पैदा होता है। वो ये नहीं सोचता कि शायद उसकी मांग प्राकृतिक नियमों के खिलाफ थी। तो इन सभी तर्कों को एक साथ रखकर लेख ये नतीजा निकालता है कि आत्म सुझाव प्रार्थना से एक बेहतर विधि क्यों है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? इसकी श्रेष्ठता का तर्क 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला है वैज्ञानिक सतर्कता। आत्म सुझाव मनोवैज्ञानिक समझ के साथ बनाए जाते हैं। वे साफ, व्यावहारिक और हकीकत पर आधारित होते हैं। इनमें झूठे वादों या चमत्कारों की कोई जगह नहीं होती। और दूसरा बिंदु यथार्थवादी होने से जुड़ा है, यानी हकीकत को स्वीकार करना। बिल्कुल, आत्म सुझाव हमें यथार्थवादी बनाता है क्योंकि यह प्राकृतिक संभावनाओं की सीमाओं के अंदर काम करता है। तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ है प्रक्रिया की समझ। जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है
वो जानता है कि यह काम कैसे करता है। उसे पता है कि वह दिमाग में एक नया रास्ता बना रहा है। उसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं होती, बल्कि उसे प्रक्रिया पर भरोसा होता है। मतलब ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की एक तरह की वर्जिश है। ठीक यही। यह अभ्यास धीरे धीरे काम करता है। पहले यह विचारों की दिशा बदलता है, फिर भावनाओं को काबू में लाता है और आखिर में व्यवहार में बदलाव लाता है। और चौथा स्तंभ? चौथा स्तंभ है सीमाओं की पहचान। व्यक्ति यह समझता है कि आत्म सुझाव की भी अपनी सीमाएं हैं। यह हर मर्ज की दवा नहीं है। इसलिए वह धैर्य रखता है और इसके साथ साथ दूसरे जरूरी प्रयास भी करता है। इससे एक जिम्मेदार मानसिकता विकसित होती है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर इब्राहिम अली का लेख इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आत्म सुझाव आज के ज़माने में आत्मविकास का एक बेहतर और ज़्यादा भरोसेमंद तरीका है। उनका आखिरी ख्याल बहुत असरदार है। अगर हम प्रार्थना में ईश्वर, अल्लाह या गॉड की भूमिका को सिर्फ एक प्रतीकात्मक मानसिक आईना मान लें, जिसमें व्यक्ति असल में खुद को ही देखता है, तो बात साफ हो जाती है। बिल्कुल, उस आईने में देख के भी व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है। एक तरीके में व्यक्ति अपनी कल्पना में किसी अलौकिक शक्ति से बात करता है, तो दूसरे में सीधे अपने भीतर उतरकर अपने मन से मुखातिब होता है। आत्म सुझाव इसलिए बेहतर है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वसमझ, स्वप्रयास और स्वविकास पर आधारित है, किसी बाहरी और अप्रमाणित शक्ति पर नहीं। और शायद यही वजह है कि ज्ञान, तर्क और विज्ञान पर आधारित आज के युग में आत्म सुझाव न सिर्फ ज्यादा प्रभावी है, बल्कि एक ऐसा तरीका भी है जो सुरक्षित है, व्यवहारिक है और जिसमें व्यक्ति किसी और पर निर्भर नहीं लेता, वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है। और यह हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर बदलाव की शक्ति आखिरकार हमारे अपने मन के अंदर ही है, तो फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी की प्रकृति क्या है और हमारे जीवन में बाहरी आस्था प्रणालियों की भूमिका पर यह क्या सवाल खड़े करता है?